30 टिप्स इन 30 डेज फॉर साइंस एग्जाम। तो आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेशंस के बारे में। देखो, दो चीजें हैं, डेफिनेशंस की तैयारी करनी कैसे है और डेफिनेशंस का एग्जाम में कैसे लिखना है। तैयारी करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से लॉज आप याद रख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लॉज हैं। तो मैं आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा, वहां पे आपकी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। और जब भी कोई लॉ लिखा रहता है, लिखना होता है, तो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। दूसरी बात, आपको जब तैयारी करनी है किसी और क्वेश्चन की, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई हार्बिवोरस हैव लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन बट कार्निवोरस हैव स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसका आंसर आप फ्रेमिंग के साथ लिख सकते हो। आप इसमें इंग्लिश यूज कर सकते हो। आंसर्स लिखते समय, डेफिनेशंस लिखते समय आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप आंसर फ्रेमिंग का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश सही नहीं है तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती है, वो आपको डायरेक्ट याद करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है, इसके अंदर आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। इसके अंदर कोई घुमा फिरा के आंसर नहीं लिख सकते आप। जब आप आंसर फ्रेम कर रहे हो एग्जाम में, तो जो भी इंपॉर्टेंट की टर्म है उसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करना है पेन से, नॉर्मल दूसरे कलर का कोई पेन लो और उसे हाईलाइट करो। और आंसर फ्रेमिंग करने के बाद ये देखो कि आपने कितने मार्क्स पे कितनी लाइंस लिखी है या फिर कितने आंसर्स आपको लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप डेफिनेशन लिखोगे, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डेफिनेशन के साथ-साथ एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे, सिचुएशंस भी देनी पड़ेंगी, या फिर आपको कांसेप्ट समझाना पड़ेगा कि इस तरीके से हास्य होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन, तो मैं लिखूंगा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो मैं बोलूंगा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट, इट इज शोन बाय कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। और अगर और ज्यादा नंबर का आ जाए तो मैं बताऊंगा कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से कार्बन और ज्यादा फेमस होता है। तो 2 नंबर की नंबर में मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई, 3 नंबर में मैंने एग्जांपल भी बताया कि इसके अलावा और कौन-कौन दिखाता है, और 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने बता दिया कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए या फिर उसको फेमस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे-जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको आंसर फ्रेमिंग के टाइम पर डेफिनेशंस में ये ध्यान देना है। और ये था डे 4 ऑफ